नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को शैव धर्म से संबंधित जानकारी दी थी। उसमें मैंने बताया था कि इनके जो सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। तो चलिए आज मैं बताऊंगा शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो देखो, शैव धर्म के जो संप्रदायों का पता चलता है वो वामन पुराण से पता चलता है। वामन पुराण में शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख है। तो देखो, ये 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं। पहला पाशुपत, दूसरा शैव, तीसरा कापालिक और चौथा है कालामुख। तो इस तरीके से ये 4 जो संप्रदाय हैं ये वामन पुराण में जो है उल्लेखित हैं। अब मैं बात करता हूँ पाशुपत संप्रदाय की। जो पाशुपत संप्रदाय रहा है, देखो ये शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। और इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। वायु पुराण और लिंग पुराण से जो है इसका हमें पूरी जानकारी मिलती है। और इन दोनों पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था लकुलिस। कौन? लकुलिस नामक ब्रह्मचारी जो है इस संप्रदाय का जो है संस्थापक रहा है। अब इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कायावरोहण यानी गुजरात में। क्या नाम बताया मैंने? कायावरोहण, गुजरात में। इस संप्रदाय के लोग हाथ में एक लगुड़ या दंड धारण किया करते थे। लकुलिस की बहुत सारी जो है मूर्तियां प्राप्त होती हैं और इनमें एक मूर्ति जो है ग्वालियर के तेली मंदिर में भी है। कौन सा मंदिर है? तेली मंदिर। लेकिन दुख की बात क्या है कि वो इस समय उपलब्ध नहीं है। और माधवाचार्य ने जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह में इससे संबंधित कुछ अंश जो हैं दिए हैं। इस संप्रदाय का जो प्राचीनतम अंकन मिलता है वो कुषाण शासक हुविस्क की एक मुद्रा पर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख में उदिताचार्य नाम का एक पाशुपात मतानुयायी का उल्लेख भी मिलता है। ये बड़े पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें नोट करना। और इन्होंने ही जो है 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी। बाण भट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है और लिखा है कि इसके अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म पोतते थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। इसी तरीके से जो है ह्वेनसांग ने सिंध और अहिच्छत्र के लोगों को पशुपात मतानुयायी बताया है। माहेश्वर की एक रचना है पशुपात सूत्र और वायु पुराण। इनसे भी जो है इस संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। और ये जो आपका पशुपात जो शैव धर्म का संप्रदाय रहा है, इनके 5 सिद्धांत होते हैं। पहला कार्य, इसके अंतर्गत जड़ तथा चेतन आते हैं। दूसरा कारण, इसका मतलब हुआ कि शिव ही सभी वस्तुओं की सृष्टि तथा संहार का कारण है। तीसरा योग, जिसके द्वारा चित्त के माध्यम से जीव तथा परमेश्वर में एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। चौथा है विधि, इसका मतलब हुआ वह साधन जिससे जीव को माहेश्वर की प्राप्ति होती है। और 5वां है दुखांत, इसका मतलब है कि शिव के अनुग्रह से जब जीव को मुक्ति मिलती है तो उसे दुखांत कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 सिद्धांत जो है इस पशुपात संप्रदाय के होते हैं। और इसमें मैं एक बात और बताऊंगा आगे कि नेपाल के काठमांडू का जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो इस मत का एक मुख्य केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी शैव धर्म के संप्रदाय यानी पशुपात से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बढ़िया लगी होगी और बहुत वैल्यूएबल होगी। मैं अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा इसके दूसरे संप्रदाय से संबंधित चीज़ें। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।